अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब देखने वाले। बड़ी मज़े की रेसिपी आज आपके लिए लेके आई हूँ। हमारे घर में चिली चिकन किस तरह बनता है आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन को मैं मैरिनेट करके पहले ही रख चुकी हूँ, तो मैं आपको जैसे जैसे बनाती जाती हूँ आपको बताती जाती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया था। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल लीजिए और मैं गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो भी रेसिपी है मैं उसकी आपको क्वांटिटी नहीं बताती, मैं आपको बता देती हूँ उसका मेथड क्या है। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ऑन कर दीजिए। इस तरह मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है जी। तो आज की कुकिंग में चिली चिकन बन रहा है और चिली चिकन हमारे घर में बड़ा इजी, बड़ा सिंपल, बड़ी जल्दी से बन जाता है। यहाँ पे मैंने गार्लिक डाल लिया था ऑयल में। अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। और चिली सॉस आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, जो ब्रांड आपको पसंद है आप उसकी चिली सॉस लीजिएगा। जितनी मिकदार चिली सॉस की लेंगे उतनी ही मिकदार हमने केचप की लेनी है। यहाँ पे क्वांटिटी इसी तरह आपको बता रही हूँ कि केचप, क्योंकि यहाँ पे हमारी केचप थोड़ी सी सावर होती है। अगर आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं तो आप वो थोड़ा मीठा टेस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑस्टर सॉस भी मैं डाल रही हूँ। और ऑस्टर सॉस जो सी है 1 टीस्पून यूज़ होगी ऑस्टर सॉस। और ये भी आप किसी ब्रांड की जो आपको पसंद है ले सकते हैं। विनेगर ले रही हूँ, वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून के करीब लगभग मैंने डाला है। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला इसमें सोया सॉस। विनेगर एंड सोया सॉस का फ्लेवर मिलके बहुत खूबसूरत आता है। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सॉस यूज़ की हैं उन सब सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट बड़ा ध्यान से डालिएगा। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिए और ब्लैक पेपर का यूज़ करूँगी। तो ये सारे फ्लेवर डाल के चिली चिकन बहुत ही मज़े का बनता है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। और जैसे ही थोड़ा सा 1 मिनट लगता है हार्डली इसको, और फिर जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाता है मसाले, तो हम इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर लेंगे। चिकन स्टॉक आप हड्डियों की, चिकन की बोन की बना के रख लें। और चिकन स्टॉक ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे सराचा सॉस। सराचा सॉस भी उसमें भी सॉल्ट होता है, तो ध्यान से डालिएगा। अब इसको हम थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च डालेंगे। और अब वो भी डिपेंड करता है आपकी मिकदार पे, आपने कितनी मिकदार में बनाया उसी हिसाब से डालिएगा। इसको हम अच्छा सा थिक कर लेते हैं, जैसे किसी भी सूप को थिक करते हैं। इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं और चूल्हा का आंच बिल्कुल बहुत आस्ता कर देते हैं कि ये हल्की आंच पे ये जो हमने कॉर्नस्टार्च डाला उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब तक आप इसको पकाइएगा। और इसको कॉर्नस्टार्च डालने के बाद पकाना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके अंदर से एक अजीब सी कच्चापन आता है, वो ना आए। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी पकोड़े चिली चिकन के। मेरा चिली चिकन हमेशा पकोड़ों के साथ ही बनता है और इसकी मैरिनेशन बड़ी इजी है। 2 एग्स की एग वाइट ले लें, 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर मैदा ले लें, 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च ले लें, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और क्रश पेपर, ये 4 चीज़ें डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर दें। 10-15 मिनट पड़ा रहने दें। ग्रेवी बनाने से पहले बना लें। और जैसे ग्रेवी रेडी हो जाती है आप इसके पकोड़े बना लें। बड़े ये क्रिस्पी से इसके पकोड़े बनते हैं। जैसे ये पकोड़े बन जाते हैं तो इसको सॉस में मिक्स करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना झटपट जल्दी से बन जाने वाली डिश है। और आप अगर बनाएंगे मेरे मेथड से तो आपको बड़ी पसंद आएगी। तो जी यहाँ पे पकोड़े बन चुके हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। और मैं हमेशा चिली चिकन जब भी बनाती हूँ फिंगर कट में बनाती हूँ। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जो हमने ग्रेवी तैयार की थी इसमें मिक्स करने के साथ ही जो हमने वेजिटेबल रेडी की हुई है वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। और वेजिटेबल क्योंकि ये चिली चिकन है तो इसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च जाती है। और जिस जूलियन शेप में चिकन हमने कट किया हुआ है उसी शेप में हम शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च, ग्रीन चिलीज़, क्योंकि चिली चिकन है चिलीज़ तो होना चाहिए ना। तो जो तीखी वाली चिली ना हो वो डाल लीजिए। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप तीखी वाली डाल लीजिए। इसको मिक्स करते हैं और इसको राइट अवे सर्व कर देते हैं। और इसको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। आप इसको वैसे भी खाएंगे तो बड़ा ही मज़े का इसका यूनिक फ्लेवर है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी सर्विंग दिखाती हूँ कि मैंने इसको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व किया था। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।